नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन के जासूसी कांड से जुड़ी हुई। चीन ने न केवल भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं की जासूसी करवाई, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी चीन की नापाक नजर है। जासूसी कांड में चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। चीन अपनी इंफोटेक कंपनी जेनहुआ के जरिए भारत की कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों की भी जासूसी करवा रहा है और इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप भी चीन की जासूसी कंपनी के निशाने पर हैं। यानी चीन किस तरीके से साजिश रच रहा है, ये एक के बाद एक परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही है। जहां कल ये खबर आई कि चीन जासूसी करा रहा है न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं की, बल्कि एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी चीन की नापाक नजर है। जासूसी कांड में चीन की एक बड़ी साजिश का भी ये पर्दाफाश हुआ। चीन अपनी इंफोटेक कंपनी जेनहुआ के जरिए भारत की कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों की भी जासूसी करवा रहा था। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप भी चीन की जासूसी कंपनी के निशाने पर थे। चीन ने भारत में जासूसी का एक पूरा जाल बिछा रखा है। चीन के इस जाल में न सिर्फ नेता, उद्योगपति और खेल से जुड़ी नामचीन हस्तियां शामिल हैं, बल्कि डिजिटल पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, फूड डिलीवरी ऐप, टेक स्टार्टअप, ट्रैफिक ऐप, डिजिटल हेल्थ केयर और डिजिटल एजुकेशन भी शामिल है। यानी ये तमाम नाम कौन कौन से? डिजिटल पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन, फूड डिलीवरी ऐप, टेक और स्टार्टअप, ट्रैफिक ऐप, डिजिटल हेल्थ केयर और डिजिटल एजुकेशन भी शामिल है। चीन इन ऐप और डिलीवरी चेन की जासूसी भी करवा रहा है और यह जानकारी मिल रही है कि लगातार चीन इस तरीके की हरकतें कर रहा है और भारत पर नजर रखने की दरअसल उसकी ये कोशिश। और वो दरअसल अब जो जानकारी मिल रही है कि डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल एजुकेशन, इन सब पर नजर चीन की तरफ से दरअसल रखी जा रही थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। चीन इन ऐप और डिलीवरी चेन की जासूसी करवा रहा है। भारत में जिन ऐप पर चीन की जासूस कंपनी की नजर है, उनमें डिजिटल एजुकेशन से जुड़े ऐप जैसे बायूस लर्निंग एंड किन्जो के नाम शामिल हैं। साथ ही डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, रेज़रपे और फोन पे की भी जासूसी चीन दरअसल करवा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन सुपरमार्केट ऐप बिग बास्केट, डेली बाजार और ज़ैप फ्रेश की भी जासूसी दरअसल चीन की तरफ से कराई जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं चीन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो, स्विगी और फूड पांडा की भी जासूसी दरअसल चीन करवा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कल जो खबर आई, न सिर्फ यहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े जो नेता हैं उनकी केवल जासूसी नहीं हो रही है, कई ऐसे ऐप जो सीधे सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनकी भी दरअसल अब ये जासूसी चीन करवा रहा था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, कई ऐसे ऐप हैं जिनकी जांच दरअसल हो रही है चीन की तरफ से। डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, रेज़रपे और फोन पे की भी जासूसी चीन करवा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन सुपरमार्केट ऐप बिग बास्केट, डेली बाजार और ज़ैप फ्रेश की भी जासूसी की जा रही है। साथ ही साथ कई जो फूड डिलीवरी के जो ऐप है, उनकी जासूसी भी चीन की तरफ से करवाने की बात सामने आई है। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ ले से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिंटू तामुली भारत और चीन सीमा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से रुख अनुराग का कर लेते हैं। अनुराग, क्या जानकारी, जिस तरीके की साजिश चीन दरअसल रच रहा था, कितना बड़ा खतरा भारत को हो सकता है? देखिए, ये एक तरीके की प्रॉक्सी वॉर है और चीन जो पिछले कुछ महीनों में समझ में आया है कि चीन सीधा टकराव करने की बजाय प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा यकीन कर रहा है। यहाँ भी अगर भारत चीन सीमा पर अगर देखें तो भारतीय सेना से सीधा टकराने की हिम्मत चीन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये जासूसी, साइबर अटैक, इस तरीके के तमाम जो प्रॉक्सी मेथड्स हो सकते हैं नुकसान पहुँचाने के, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने के, हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के, वो तमाम तरीके चीन ने अपनाए और उसी का नतीजा ये
है कि भारत सरकार ने एक एक करके चुन चुनकर जो सारे ऐप जिनसे कि खतरा था भारतीय साइबर डोमेन को, उनको बैन करना शुरू कर दिया एक के बाद एक, और सैकड़ों ऐसे चीन के ऐप बैन किए गए। उनका कारण भी यही था कि उनमें मालवेयर्स होते थे, उनके थ्रू प्रॉक्सी तरीके से साइबर अटैक्स किए जाते थे उन ऐप्स के थ्रू, और इंफॉर्मेशन चोरी करके पहुंचाई जाती थी पीएलए तक। तो ये तमाम वजहों से ही उन ऐप पर पाबंदी लगाई गई भारत सरकार की तरफ से। और सीधा अब नजर आ रहा है कि चीन सीधे टकराव की बजाय इस तरीके के प्रॉक्सी तरीकों का ज्यादा सहारा ले रहा है, जिसका अब भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। और उन तमाम जगहों को जहां पर की कमियां थी नेटवर्क में या जहां पर चीन जासूसी करने में कामयाब रहा, उन सब जगहों को अब पैच किया जा रहा है, उन सब जगहों को अब इस तरीके से सील किया जा रहा है कि वहां पर से और इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो सके। और ऐसे मेथड्स इवॉल्व किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी, कि जो साइबर डोमेन है उसमें भी कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके चीन का, और उनकी जो नापाक हरकत है उसका जवाब दिया जा सके। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तिब्बत शरणार्थी कैंप से हैं इस वक्त, और विचित्र शर्मा तिब्बत शरणार्थी कैंप धर्मशाला से वो हमारे साथ हैं। ये दो सहयोगी भी अब हमारे साथ हैं। नीतीश का जल्दी से रुख। नीतीश, यानी चीन जिस तरीके की हरकत कर रहा है, कल ये खबर आती है कि यहाँ 10,000 लोग ऐसे हैं जिन पर नजर रख रहा था चीन, और अब पब्लिक की भी नजर, यानी पब्लिक किन किन ऐप को इस्तेमाल करती है, सीधे ये जुड़ने और देखने की कोशिश इस जासूसी के माध्यम से चीन की। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चीन जो है पूरी दुनिया के देशों पर, जो पावरफुल देश हैं या जो विकासशील देश हैं, जो उसके कद के होने जा रहे हो जाएंगे कुछ दिनों में, उन सब पर जो है नज़र जो है वो रखता रहा है। साइबर अटैक्स के ज़रिए उनके सिस्टम्स को क्रिपल करने की कोशिश करता रहा है, और ये सिलसिला जो है सालों से चलता आ रहा है। और अब चूँकि जिस तरह से चाइना ने गलवान में जो है मात खाई है, इसके बाद जो दक्षिणी लद्दाख में वहाँ पर मात खाई है, भारतीय सेना ने वहाँ पर कई टॉप्स पर कब्जा कर लिया है, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। और इस तरीके को अब जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं भारत में, जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जो बड़े अधिकारी हैं, जो इम्पोर्टेंस के लोग हैं, उन पर जो है जासूसी के जरिए नज़र रखवा रहा है, ताकि उनके थ्रू जो भी डिसीजंस हो, जो भी डिसीजन सरकार ले या जो भी एक्शंस हो आर्मी के मूवमेंट के बारे में या सुरक्षा संबंधी फैसले के बारे में, उसकी जानकारी हासिल की जा सके। तो जाहिर तौर से चीन बौखलाया हुआ है, और इस तरीके के ज़रिए, साइबर अटैक्स के ज़रिए, और जो अपनी कंपनियां हैं, डिफरेंट कंपनियां हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं अर्पिता कि चीन में एक नियम है कि जो भी कंपनी है या जो भी इंडिविजुअल है, वो देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर वो आदमी, इंडिविजुअल भी किसी कंट्री में जाता है नौकरी करने के लिए, आईटी कंपनी में, या एमबीए करके जाता है, तो उसकी भी ड्यूटी रहती है, वो भी वहाँ से जुड़ी सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है वो अपने देश में भेजता है। तो तमाम वहाँ के लोग, इसके अलावा कंपनियाँ जो है जासूसी के काम में जुड़ी हुई हैं। लेकिन भारत ने भी इसका जो है तोड़ निकाल लिया है। कई ऐप्स, 175 के करीब ऐप्स जो है बैन कर दिए गए हैं, चाइनीज़ ऐप्स को, ताकि जो है देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो जाहिर तौर से ये चीन की बौखलाहट है। बिल्कुल नीतीश, आप रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वहीं जासूसी कांड और एलएसी पर चीन हर चाल का जवाब देने के लिए भारत के पास एक तुरुप का इक्का मौजूद है। भारत तिब्बत के जरिए चीन को तड़पा सकता है, जी हाँ, चीन को करारा जवाब दे सकता है, क्योंकि तिब्बत के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और चीन के जुल्मों सितम से आजादी चाहते हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों को भगाने के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कंपनी लीडर नैमा तेंजिन ने की शहादत ने तिब्बती लोगों में जोश और भर दिया, जिसके बाद वहां के लोग अब पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में भारत अगर तिब्बत की आजादी को लेकर आक्रामक रवैया दिखाता है तो चीन पूरी तरह से बैकफुट पर चला जाएगा। भारत तिब्बत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा सकता है, जहां उसे अमेरिका समेत कई बड़े देशों का समर्थन मिल सकता है, और इसके जरिए भारत चीन को उसी के घर में घेर सकता है। तो क्या इस रणनीति पर भारत सरकार काम करेगी, आने वाले वक्त पर देखा जाएगा। लेकिन जो अभी फिलहाल स्थिति वहां पर नजर आ रही है वो ये कि भारत के साथ वहां के लोग हैं, क्योंकि तिब्बत के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और चीन के जुल्मों सितम से आजादी भी चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों को भगाने के दौरान जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कंपनी लीडर नैमा तेंजिन की शहादत ने तिब्बती लोगों में और ज्यादा जोश भरा है, जिसके बाद वहां के लोग अब पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो सकते हैं। तो चीन लगातार अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत कर रहा है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ
साजिश रच रहा है। ऐसे में भारत अब नई चाल से चीन को तड़पा सकता है। वो चाल क्या हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि भारत अब चीन को घेरने के लिए तिब्बत पर अपनी नीति को बदल सकता है। ऐसे में भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत प्लान पर मंथन भी शुरू कर दिया है और भारत तिब्बत और ताइवान को मान्यता दे सकता है। और यही नहीं, भारत चीन को घेरने के लिए तिब्बत के लोगों को खुला समर्थन भी दे सकता है। साथ ही भारत तिब्बत की निर्वासित सरकार को भी मान्यता दे सकता है। इसके अलावा भारत तिब्बत के युवाओं को लेकर एक फोर्स भी बना सकता है और ये फोर्स बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर हो सकती है। और इतना ही नहीं, भारत तिब्बत में मानवाधिकार हनन पर भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही तिब्बत के समर्थन में भारतीय दुनिया को एकजुट कर सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये कि क्या इस रणनीति पर नीतीश भारत सरकार काम कर सकती है? क्या संभावनाएं आने वाले दिनों में दिखती हुई नजर आ रही हैं? जी देखिए अर्पिता, मैं आपको और बात डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले मैं आपको उस जगह को दिखाना चाहूँगा जहाँ फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं मजनू के टीला में यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि 6 से 7 हज़ार तिब्बत शरणार्थी पिछले करीब 6 दशकों से रहते हुए आए हैं। 1959 के बाद से यहाँ पर रहते हुए आए हैं। यहाँ पर ये रहते हैं अपनी ज़मीन छोड़कर, तिब्बत जो इनकी ज़मीन थी उनको छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, इस धरती को अपना मानते हैं। लेकिन आज भी उनके चेहरे पर जो दर्द है, उनको जो महसूस होता है, इमोशंस जो तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है, वो आज भी इनके चेहरे पर जो है नज़र आता है। अभी जो दक्षिणी लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो फेस ऑफ चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, उसके बाद जो है और उस तनाव के बीच नाइमा तेंजिंग जो एक तिब्बती कंपनी कमांडर थे, वो शहीद हो गए थे, तिब्बत के रहने वाले थे। उसके बाद जो है उनकी शहादत के बाद एक बार फिर से लोगों का जोश, जो तिब्बती लोग हैं उनका जोश फिर से आया है और वो चाहते हैं कि उनके देश को जो है आज़ादी मिले। मैं इस वक्त यहाँ मजनू के टीला में हूँ, हमारे साथ कई तिब्बती शरणार्थी फिलहाल मौजूद हैं, जिसमें कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं। एक छोटा सा बच्चा आप देख सकती है, ये फ्लैग हिंदुस्तानी फ्लैग के साथ है। महिलाएं हैं हिंदुस्तानी फ्लैग, तिब्बत के फ्लैग के साथ हैं, जो यहाँ पर खड़े हैं सॉलिडारिटी में तिब्बत को लेकर जो उनकी फीलिंग है वो उसको जो है दर्शा रहे हैं। आइए हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो इंडो चाइना जो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है, तिब्बत को लेकर क्या फीलिंग्स है। सर ये बताइए, जो भारत चीन का वहाँ पर सीमा विवाद चल रहा है, साथ में तिब्बत के लोग भी वहाँ पर शामिल हैं, नाइमा शहीद हुए, तेंजिंग शहीद हुए, तिब्बत के कंपनी कमांडर थे एसएफएस के, तो आपका क्या कहना है, क्या फीलिंग्स है उसको लेकर? इनका चीन का वैसे इरादा नेक नहीं है सर, इनका इरादा नेक नहीं है। ये हमेशा ऐसे करते रहेंगे, इनका ज़मीन कब्जा करना इनका मकसद है, ये ऐसे करते रहेंगे। अभी हांगकांग और ये जो हमारे क्या बोलते हैं कोरोना बीमारी जो है, इसका ध्यान बढ़ाने के लिए ये हमारे हिंदुस्तान के साथ पंगा लेता रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप भारत की सेना के साथ खड़े होकर वहाँ पर लड़ेंगे? लड़ने के लिए तैयार, हम मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल। हम हिंदुस्तान की आर्मी के साथ है और एसएफएफ के साथ है। जब भी हमको मौका मिलेगा हम पहले जाएंगे सर। और मैं अर्पिता आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो 15 साल तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रहे, उन्होंने सेवा की, तिब्बती हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। इनका नाम दोरजे है, मैं पूरा नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता ठीक से, इनका नाम सिर्फ मैं दोरजे कहूँगा। ये 15 साल तक एफएसएस में रहे, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में, विकास फोर्स जिसको कहा जाता है। आइए उनसे बात करवाते हैं। दोरजे साहब, अभी नाइमा तेंजिंग जो है शहीद हुए हैं। चीन जो है तिब्बत में लगातार अत्याचार करता रहा लोगों को। 1959 के बाद दलाई लामा है, उसके बाद से लगातार तिब्बती शरणार्थियों का हिंदुस्तान में आना शुरू हो गया। तो आप क्या कहेंगे, वहाँ जो तिब्बती लड़ रहे हैं, आप एसएफएस में भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या अगर आपको मौका मिले तो फिर से जाके वहाँ लड़ना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या है चीन को लेकर? मैं 15 साल 5 महीना जो है एसएफएफ फ्रंटियर फोर्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रह चुका हूँ। और ग्यालोंग का जो पेंगोंग थो और रेड टॉप, ब्लैक टॉप में मैं कम से कम भी 8-10 साल से वहाँ पर रहा हूँ बॉर्डर में। तो अपना जो है कंपनी लीडर नीमा तेंजिन जी वहाँ पे अभी अपना तिब्बत और भारत के बॉर्डर में शहीद हुए हैं। उनके लिए भारत और तिब्बत संयुक्त मंच का जो भी हम साथ लेके जो भी हम वहाँ पे लड़ाई करना हो, कुछ भी करना हो, देश के साथ हम एकदम खड़ा है, हम पीछे नहीं रहेंगे। हम एक सर्विसमैन हो के भी हम वहाँ के लड़ाई के लिए जब भी बुलाएंगे हम एकदम रेडी है, हम सब रेडी। और
अगर आपको ये मिलता है, भारतीय सरकार की तरफ से ये मिलता है कि आप जाएं भारतीय सेना के साथ फाइट करने, तो क्या आप करने को तैयार होंगे? जी जी जी, बिल्कुल तैयार है। हमें तो ट्रेनिंग पहले से मिला हुआ है, हमें तो सब कुछ सिखा हुआ है। जो भारत के जितना भी आर्मी है उनसे भी अगर आगे नहीं होगा तो हम पीछे नहीं है। हम देश के लिए मर मिटेंगे, जब भी बुलाएंगे हम जाने के लिए तैयार हैं सर। एक और है हमारे साथ शख्स बिल्कुल। हैं, तेंजिंग साहब, इनका भी नाम। बिल्कुल नीतीश, मैं आ रही हूं आपके पास। यही नहीं, चीन ने भी तिब्बत के खिलाफ नई योजना बनाई है जिससे वो तिब्बत में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके, और इसके लिए चीन तिब्बत में धार्मिक पहचान खत्म करने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए चीन तिब्बतियों को अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश में है। ऐसे में वो तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा चीन के लोगों को बसाने की कोशिश के फिराक में है। और यही नहीं, वो तिब्बत में डिस्को, बार, नाइट क्लब्स को बढ़ावा देकर वहां की संस्कृति को खत्म करने में भी जुटा हुआ है। चीन तिब्बत की राजधानी में लगातार रेड लाइट एरिया बनाकर तिब्बत की संस्कृति पर हमला करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विचित्र भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि तिब्बत शरणार्थी कैंप धर्मशाला के बाहर इस वक्त वहां लोगों के साथ खड़े हुए हैं। विचित्र, वहां लोगों का क्या कहना है? जो चीन साजिश रच रहा है उनके खिलाफ, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं वहां के? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चूंकि ये जो है धर्मशाला का जो ये मैक्लोडगंज इलाका है, यहीं से निर्वासित तिब्बतियों की सरकार चलती है, यहीं पर दलाई लामा रहते हैं, यानी बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा है। तो जाहिर सी बात है कि तिब्बत का सबसे पहला टारगेट अगर कोई रहता है तो वो बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा रहते हैं, और उनकी जासूसी शुरू से होती चली आई है। लेकिन इस बार जो है वो खुलकर एक नाम सामने आया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी वो पकड़े गए हैं। लुओ सांग जिनका नाम है, जो फर्जी नाम ID लेकर जो है यहाँ पर रह रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, उनके तार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग रहते थे उनके साथ भी जुड़े हैं। मजनू का टीला में जो लोग रहते थे उनके साथ जुड़े हैं। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी और सुरक्षा जो बढ़ा दी गई है। लेकिन हाँ, बड़ी बात ये कही जाए कि अभी जो जिस तरह से हालात चले हुए हैं चाइना और इंडिया के बीच में, कि कैसे जो है अब चीन जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी पार करके जो है वो भारत में अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है, क्योंकि वो सामने नहीं लड़ सकता, जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुराग जी ने बताया था। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जो है वो चाइना के इस रुख से जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो निर्वासित जो तिब्बतियन रहते हैं उनका जो है वो काफी आक्रामक है, और इनके जो अभी एक बहादुर जो ठीक है विचित्र, मैं आ रही हूं आपके पास। मिंटू तामुली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भारत चीन सीमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू, यानी जो चीन है वो लगातार साजिश रच रहा है, एक के बाद एक नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जी अर्पिता, आपने सही कहा कि भारत पूरी तरह से तैयार है। ये 1962 वाला भारत नहीं, ये 2020 वाला ये नई भारत है, 2020 वाला नई भारत है। और एक बात मैं बता दूं, नीमा तेंजिंग की जब शहीद हुआ, नीमा तेंजिंग जो SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जब रवाना हो रहे थे, आप देख सकते हैं लद्दाख में किस तरह से उनको स्वागत करके उनको बॉर्डर पे भेज रहे थे आशीर्वाद देके। उससे लेके चीन को बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, क्योंकि तिब्बत में चीन जो कब्जा करके रखे है तिब्बत को, और तिब्बत में जो उनके धर्म या ये सब जो वो चेंज करने जा रहे हैं, और तिब्बती लोगों जो सपोर्ट करेंगे अभी बॉर्डर स्पेशल आपके स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को, उसको लेके और बौखला गए हैं। भारत ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ बन चुके हैं। अरुणाचल में अभी उपस्थित हूँ, अरुणाचल प्रदेश में सीमा इलाका में हर तरफ में आपके मुआयना हो चुका है। हर तरफ में हमारा C-17 ग्लोब मास्टर से लेके सुकोई से लेके हर चीज बन चुका है। ALG बन चुका है, BRO ने टनल बना रहा है हर जगह में। ये सब देख के चीन बौखला गया है, उनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। बताइए, क्योंकि देखिए भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जवाब दे पाए चीन को, और वो सारी कोशिशें भी हो रही हैं, चाहे वहां पर हेलीपैड बनाने का काम हो, वो भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी चीन को जवाब देने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। लेकिन क्या यहां पर तिब्बत पर अपनी नीति को भी भारत बदल सकता है? क्या चीन को सबक सिखाने के लिए ये रणनीति भी अब भारत सरकार के दिमाग में होगी, या सोचेगी कि इस तरीके से जवाब देना है चीन को? देखिए, बिल्कुल इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि भारत कभी भी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजीज नहीं बनाता है। जो सामान्य समय होता है उसमें ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी पर काम नहीं करता है। ना भारत की आर्मी उस पर काम करती है बॉर्डर लाइन पर, ना भारत की साइबर फोर्स उस पर काम करती है। हम लोग दूसरे देश को परेशान करने के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन अब जब चीन लगातार परेशान कर रहा है भारत को, लगातार सीमा पर तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तिब्बत के लोगों को चीन ने बहुत लंबे समय तक सताया है। वहां पर
मानवाधिकार जैसी कोई चीज नहीं है। चीन लगातार अत्याचार करता है उन इलाकों में। वो लोग पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मन से पूरी तरह से भरे हुए हैं, विरोध से भरे हुए हैं चीन के, और भारत को सिर्फ उनको मोरल सपोर्ट देने की जरूरत है, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देने की जरूरत है। वो चीन को वहां से काफी परेशान कर सकते हैं तिब्बत के इलाके में, और कुछ इलाकों से तो चीन को उखाड़ कर भी फेंक सकते हैं। तो ये भारत को रणनीतिक तौर पर अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि चीन लगातार ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी रखता है, और अगर उसको मुंहतोड़ जवाब देना है तो भारत को सिर्फ स्ट्रेटेजी बिल्कुल, शिफ्ट यानी करना होगा, जिस अनुराग पर कि अब अब विचार हर चल वो रहा है। मोर्चे पर भारत ने सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन लगातार अपनी नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है और भारत अब पूरी तरीके से ये ठान चुका है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है। फिलहाल आप सभी बने रहिए हमारे साथ।